जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वित चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सह उदितो गौड़ उदये पुष्पवंतो चित्रो शमदो तमः मुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो षण्डो तमोनुडो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो षण्डो तमोनुडो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रषण्डो तमोनुडो। वंदे मैं सादर प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नित्यानंदो और प्रभु नित्यानंद को सह उदितो एक साथ उदित हुए गौड़ उदय गौड़ देश की पूर्वी क्षितिज में पुष्पवंतो सूर्य एवं चंद्र एक साथ चित्रो आश्चर्यजनक शमदो आशीर्वाद देते हुए तमह नुदो अंधकार को मिटाते हुए। अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है, और तात्पर्य दिया है खुद इस श्लोक के रचयिता कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने। पूरा यही श्लोक को उन्होंने तात्पर्य लेके समझाया है पूरा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, आप सब पढ़े होंगे। कौन से अध्याय में आता है? प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक है।
तो पूरा जो चैतन्य चरितामृत जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो श्लोक है वो पूरे ग्रंथ की जो विषय है उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि पहला श्लोक था, वंदे गुरु ईशा भक्तान ईशा अवतार, वंदे गुरु ईशा भक्तान ईशा ईशा अवतारकान तत्प्रकाशात्म शक्ति वंदे चैतन्य समग्रतम। तो ये गुरु तत्व और पंच तत्व के बारे में समझाया है। और जो द्वितीय श्लोक है जो आपने अभी पाठ किया, ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमाओं के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ये 6 श्लोक का विस्तार हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इतना डिटेल में है पूरा, मगर कुछ हम उसमें से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये इसका तात्पर्य जो है वो कविराज गोस्वामी ने खुद दिया है, मैं उसको संक्षिप्त में पढ़ता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो। तो बता रहे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है सहो उदितो एक साथ प्रकट हुए। जैसे पूर्व के समय के अंदर कृष्ण और बलराम प्रकट हुए थे वृंदावन के अंदर, और अभी दोनों साथ में प्रकट हुए हैं। कहाँ? गौड़ोदय। तो गौड़ोदय यानी कि गौड़ देश। तो गौड़ देश की भी तात्पर्य दिया हुआ है। श्री गुरु भाई समझाते हैं कि गौड़ एक प्रांत है, बंगाल उड़ीसा जो प्रांत है उसको गौड़ कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए, इसलिए वहाँ के जो वैष्णव हैं वो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। पुष्पवंतो तो उपमा दी गई है, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। तो आपने कभी देखा है सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकट हो गया? ऐसा कभी देखा नहीं है, मगर यहाँ सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। तो क्या होगा? चित्तो संडो तमोलो। और उन्होंने क्या आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और लोगों का अंधकार को नष्ट कर दिया। तो संक्षिप्त के अंदर कविराज गोस्वामी बताते हैं तमो नुडो का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति अंधकार में होता है तो व्यक्ति हर चीज को स्पष्ट देख पाता नहीं है, उसको प्रकाश की आवश्यकता रहती है। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो है वो सभी जीवों का अंधकार जो है वो नष्ट करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। और अंधकार क्या है तो उसके बारे में उन्होंने बताया। एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का उन्होंने इसमें कोट किया है, जो श्रीमद् भागवतम का दूसरा ही श्लोक है। किसको याद है? सब भागवतम पढ़ते हैं, 2 नंबर का श्लोक। इसको अनुवाद खाली याद हो तो चलेगा, ऐसा है श्लोक, कोई बात नहीं। हाँ, आप सब रोज भागवत नित्यम भागवतम सेवाया हम नित्य भागवत पढ़ते हैं। धर्म प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मशरणाम शताम। फिर वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। फिर श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर साध्यो सदैर्दये औदते सुश्रुमित तक्षणात्। तो ये धर्म प्रोजिता केतव अत्र। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने वास्तविक धर्म को समझाया। वास्तविक धर्म क्या है इसका वर्णन हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। हाँ, सवेम पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यता यात्मा सुप्रसिद्धति। तो परम धर्म है भगवान की अहेतुकी अप्रत्यता भक्ति करना। उसके अलावा जो भी कुछ है वो सब क्या है? कैतव धर्म, कैतव धर्म। और ये केतव धर्म क्या है तो कविराज गोस्वामी बताते हैं, ये केतव धर्म है एक तो कर्म और एक है ज्ञान।
धर्म अर्थ काम, ये जो है वो कर्म मार्ग है। व्यक्ति धार्मिक बनता है, धार्मिक बन के व्यक्ति आर्थिक उन्नति करता है और फिर उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का उद्देश्य यही लेके चलता है कि धर्म का उद्देश्य केवल अर्थ प्राप्ति और उसे अपने इंद्रियों की तुष्टि करना, और इसलिए व्यक्ति धार्मिक बनता है, तो समझना चाहिए वो क्या है, कैतव धर्म है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, और शायद हम लोग जब चैतन्य महाप्रभु के संग में नहीं आए थे उससे पहले हम लोग भी सब यही कैटेगरी में थे। हाँ, सब लोग यही समझते थे धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य है अपनी आर्थिक उन्नति करना। तो हम मंदिर जाते थे और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी पालन करते थे, और हमारा उद्देश्य क्या था, इसको बाहर ले जा सकते हैं माता जी, बाहर जाके कर सकते हैं। तो जो धर्म है, हम लोग भी ऐसे ही थे। हम हमारे मंदिर के अंदर या कुछ धार्मिक अनुष्ठान पालन करते थे। हमारा उद्देश्य क्या था, शायद अभी भी होगा, पता नहीं, कि हमारा उद्देश्य था कि हमारी भौतिक उन्नति हो और हमारी सभी भौतिक इच्छाएं क्या हो, पूर्ण हो। मगर ये सब कैतव धर्म है, ये सब चीटिंग है। बाहर से धर्म लग रहा है, अंदर से पूरा ठगा हुआ है। और दूसरा एक केतव है, तार मध्य मोक्षवान वांछा, केतव प्रधान, जावते कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान। तो इससे भी ज्यादा कैतव है, इससे भी ज्यादा बड़ा ठग है जो लोग वेदों के आश्रय में, शास्त्रों के आश्रय के अंदर अपने आप को धार्मिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, और उनका उद्देश्य है भगवान में लीन हो जाना। तो क्या है, केतव प्रधान, वो सबसे बड़ा ठग है। तो हम देखेंगे दुनिया में दो प्रकार के लोग हमको देख पाएंगे। एक व्यक्ति होंगे जो कर्म मार्ग का पालन करने वाले हैं, यानी कि जो भौतिक उन्नति चाहते हैं, और अन्य जो है वो मुक्ति चाहते हैं। वह दोनों ही केतव है। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है, ये दोनों प्रकार के ठग चीज को निकाल दिया, अंधकार को निकाल दिया, और उन्होंने सही आशीर्वाद जीवों को प्रदान किया। और वो क्या है, कृष्ण प्रेम। तो इसके बारे में आगे बताते हैं, इसके नेक्स्ट श्लोक के अंदर उन्होंने क्या प्रदान किया शायद। तो ये भी बहुत फेमस श्लोक है। अनर्पिता चिरम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रेयाम हरि पुरट सुंदर द्युति कंदम्ब संदीपिता श्रद्धाहृदय कंदरे स्फुरतो वह सची नंदन। तो उन्होंने ये प्रदान किया, अनर्पितम चिरम चिरात। चिरम अनर्पिता, चिरम का मतलब चिरकाल से, चिरकाल से जो चीज प्रदान नहीं कही गई थी। तो चिरकाल का वर्णन किया है इसके अंदर। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन है, कितना उसका गिनती है, कोई जानते हैं? गीता में भगवान बताए, सहस्त्र युग पर्यंत अर्हद ब्रह्मणो विदु, यानी कि 1000 कलयुग, सतयुग, द्वापर युग सब चले जाएंगे ऐसे। और ऐसे ही एक ब्रह्मा जी की रात्रि एक दिन होता है। तो इससे पहले जो था, जो कृष्ण प्रेम जो था, वो प्रदान किया हुआ नहीं था। जैसे कि हमने भी कीर्तन किया, सर्व अवतार सार शिरोमणि। इससे पहले जितने भी भगवान के अवतार आए, वो सभी अवतार ने क्या किया, या तो असुरों का वध किया या सबको मुक्ति प्रदान किया। भगवान कृष्ण भी आए और कृष्ण ने अपनी लीला प्रदर्शित किया, और उन्होंने भी अपने धाम में आने के लिए सबको आमंत्रित किया, मगर उन्होंने बहुत सारी शर्त रख दिया। क्या शर्त है भगवान की गीता के अंदर? मेरे शरण में आओ। ये उन्होंने शर्त रख दिया, मेरे शरण में आओ तभी आपका उद्धार करूँगा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी कि पहले योग्य बनो, शरणागत हो जाओ। मगर ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है वो बिना किसी शरत के, बिना किसी योग्यता के उन्होंने क्या किया, ये कृष्ण प्रेम जो है उसको बांटा। कल आप ही प्रश्न कर रहे थे पार्थ, मुझे कल प्रश्न किया है ऐसा कि भगवान जो है वो पतित लोगों के ऊपर दर क्यों ज्यादा करते हैं, ऐसा प्रश्न किया था। हाँ, पतित लोगों की, हाँ पार्थ आप, हाँ पतित लोगों के ऊपर क्यों उनका कृपा करे ऐसा। तो उसका उत्तर ये है, हाँ जैसे अब देखो एक बाप के 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा होगा वो थोड़ा सीधा है और एक बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, तो बाप को चिंता किसकी होगी? हाँ, बिगड़े हुए बच्चे की चिंता होगी। हाँ, उसका क्या होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन ध्यान खींचता है उनका। हाँ, तो कलयुग के अंदर जो है सभी लोग पापी ही हैं, कोई योग्य नहीं है। हाँ, हमको हंसी आती है कि हम लोग पापी हैं सच में हम लोग बहुत पापी हैं। हम तुलना नहीं कर सकते कि हम लोग कलयुग के अंदर ना जाने कितने पाप किए होंगे, इसलिए कलयुग के अंदर जन्म मिलता है यहाँ। और इस प्रकार भगवान भी ऐसे पापी जीवों के ऊपर क्या होते हैं, दयालु होते हैं, दयालु होते हैं। और वो इनकी दया जो है इतनी ऊंची होती है कि वो अन्य जो जीव जो है, इससे पहले जो भगवान के भक्त थे, जो अन्य अवतारों के अंदर भगवान आए, जो उन्होंने प्रदान नहीं किया वो चीज ऐसे पापी जीवों को प्रदान कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। हाँ, समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रस, ये बताया ऐसा है। समर्पितम यानी कि उन्होंने दिया, उन्नत उज्ज्वल रस, तो उन्नत यानी कि श्रेष्ठ, उज्ज्वल रस, इसके बारे में एक पुस्तक है, ये आप सब पढ़े होंगे इसको। हाँ, हमारे इस्कॉन में आके हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं ये। तो श्री प्रभुपाद जी जो है ये पूरा चीज़ के ऊपर एक प्रवचन उनका है। ये प्रवचन के अंदर वो बताते हैं, मैं वही पढ़ता हूँ। अच्छा होगा कि डायरेक्ट श्री प्रभुपाद से पढ़ेंगे और उनका जो समझ है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्नत उज्ज्वल रस, जो रस है, भक्ति रस जो है, उनके 5 विभाग है। कौन कौन से है? शांत रस, दास्य रस, शक्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, जो है ये 5 मुख्य रस है। कृष्ण के साथ 5 प्रधान संबंध को रस है। साध भक्त के रूप में, दास के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में और प्रेमिका के रूप में। श्री कृष्ण के धाम में गांवों तक मुक्त आत्मा है, उनको सुरभि गाय कहा जाता है। अनेक लोकप्रिय चित्र हैं जो दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार गांवों से प्रेम करते हैं, कैसे वे उनका आलिंगन एवं चुम्बन करते हैं। श्री कृष्ण के साथ ऐसा संबंध शांत रस कहलाता है। श्री कृष्ण के द्वारा उनका स्पर्श करने देने मात्र से उनको पुण्य सुख प्राप्त हो जाता है। दूसरे भक्तगण भगवान की कुछ वास्तविक सेवा करने में अभिरुचि रखते हैं। यानी इसके बाद नेक्स्ट भक्त कौन आते हैं? दास्य भक्त, जो थोड़ा उनकी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वे सोचते हैं श्री कृष्ण बैठना चाहते हैं, मैं उनके लिए आसन की व्यवस्था करूं। श्री कृष्ण भोजन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा। और वे वास्तव में इस प्रकार का प्रबंध करते रहते हैं। तो ये दास्य भक्त है। दूसरे भक्त श्री कृष्ण के साथ समता के स्तर पर मित्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। वे यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है। उनके लिए श्री कृष्ण उनके प्रेमास्पद मित्र है
और वे उनको एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। सारे दिन और सारी रात वे श्री कृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं तो वे सोचते हैं, अरे प्रातःकाल में जाऊंगा और कृष्ण के साथ खेलूंगा। और प्रातःकाल होने पर वे श्री कृष्ण के भवन में जाते हैं और जब तक यशोदा मैया उनका श्रृंगार करती रहती है तब तक वे खेतों में कृष्ण के साथ खेलने जाने के लिए उनकी खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण लोक में और कोई कार्य नहीं है। वहाँ ना तो उद्योग है, ना कार्यालय जाने की शीघ्रता और ना ही इस प्रकार के कोई निरंतर कार्य है। वहाँ पर्याप्त दूध और मक्खन है और सभी लोग जयेश मात्रा में भोजन करते हैं। श्री कृष्ण को अपने मित्र बहुत पसंद है और कभी कभी वे अपने सखाओं के लिए मक्खन चुराने का आनंद लेते हैं। कोई वास्तव में इस ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है और उसके अस्तित्व की सिद्धि यही है। हमें जीवन की उस सिद्ध अवस्था की आकांक्षा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति उस अवस्था को पाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्नत उज्ज्वल रस जो है, अलग अलग रस है। खास करके चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सभी लोग जो थे भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, उनकी भागवता से ज़्यादा प्रभावित होकर उनके ऐश्वर्य भाव के अंदर पूजा करते थे। यानी कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उन्होंने अनुवाद किया, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सुप्रीम पर्सनालिटी और गॉड हेड जो है वो गॉड हेड को ज़्यादा महत्व दिया, उनकी पर्सनालिटी को ज़्यादा महत्व दिया नहीं। तो भगवान की भगवता से ज़्यादा आकर्षित थे। नो डाउट वो लोग भी भगवान के भक्त हैं, मगर इस प्रकार के ऐश्वर्य भाव से भगवान के साथ जुड़ना वो भगवान को इतना रोचक, इतना आनंदप्रद लगता नहीं है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति है वो भगवान के व्यक्तित्व से भगवान की ऐश्वर्य जो है उसको ज़्यादा महत्व देता है। जैसे उदाहरण में आपको दुआ समझ पाओगे, जैसे मुकेश अंबानी है। हाँ, मुकेश अंबानी आएगा इधर, सब लोग उसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, ऑब्वियसली फोटो खिंचाएंगे। क्यों? मुकेश अंबानी में क्या है? क्योंकि मुकेश अंबानी क्या है? पैसा वाला है वो। उसके कारण लोग जो होते हैं उससे ज़रा संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। मगर मुकेश अंबानी अभी सब पैसा छोड़ दिया, कंगाल हो गया, तो फिर क्या होगा? कौन फोटो खींचेगा उसके साथ? हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति मुकेश अंबानी के साथ जो संबंध स्थापित किया था उसका आधार क्या था? मुकेश अंबानी का ऐश्वर्य। मुकेश अंबानी खुद नहीं था, उसका व्यक्तित्व नहीं था वहाँ। तो यहाँ जो भगवान है उसकी भगवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी। हाँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले जितने भी भक्त लोग थे वो सब जो थे भगवान की भगवता से ही आकर्षित होकर उनकी आराधना करते थे। कोई भगवान के व्यक्तित्व के बारे में इतना जानते नहीं थे, जबकि भगवान चाहते हैं कि वो उनके ऐश्वर्यों से ज़्यादा मोहित ना होकर उनकी व्यक्तित्व से प्रभावित हो। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी क्या है। और कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं उनको कोई व्यक्तित्व बनाना है। जैसे आजकल हम देखते हैं, सब प्रचार करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट चलता है, इंक्रीज योर पर्सनालिटी, सब डेवलपमेंट करो, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बात करना है, ये सब कोर्सेज चलते हैं। कृष्ण ऐसे सोकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले नहीं है, उनका व्यक्तित्व ही क्या है? दूर है। इसलिए जो सार है भगवान का वो है माधुर्य भगवता सार। जो भगवान का एसेंस जो है वह है उनका माधुर्य। हाँ, इसके बारे में श्री प्रभुपाद जाके बताएंगे क्या है, वहीं पढ़ूंगा मैं।
चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेना पड़ेगा। उससे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होना पड़ेगा। विशुद्ध कृष्ण प्रेम की यह सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था सभी प्रकार के सांसारिक अभिलाषाओं, ज्ञान और सभी प्रकार के सकाम कर्मों से मुक्त होने का नाम है। विशुद्ध भक्ति का मूलभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति में पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावित बनने के अतिरिक्त और कोई अभिलाषिता नहीं रहनी चाहिए। चाहे कोई भले ही यह जानता हो कि भगवान के और दूसरे स्वरूप भी कृष्ण की है, श्री कृष्ण है, फिर भी उसको किसी और स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के स्वरूप पर मन को एकाग्र करना चाहिए। थोड़ा क्रांतिकारी है, तो थोड़ा पढ़कर थोड़ा हमको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए प्रभु समझाते हैं कि व्यक्ति को विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, किसी प्रकार का कर्म और ज्ञान से रहित, और कृष्ण के अन्य अवतारों के प्रति भी नहीं। थोड़ा हमको झटका लगता है। यहाँ श्री प्रभु बता रहे हैं ऐसा कि व्यक्ति को केवल कृष्ण के ऊपर ही ध्यान लगा, उनके अवतारों के प्रति पर नहीं। सही कोई बड़ी फैनट स्टेटमेंट है, मगर ये श्री प्रभुपाद जी जो है हमको चैतन्य महाप्रभु का जो वरदान है उससे हमको अवगत करा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बताए, आराध्य ब्रजेश तनया तद्धामा वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु से पहले बहुत सारे भगवान के अवतार थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम जीवों को भगवान कृष्ण की मधुरता से परिचित कराया, हमको परिचित कराया, और उन्होंने सिखाया किस प्रकार से कृष्ण को देखना है, कैसे किस प्रकार कृष्ण का ध्यान करना है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, हमको बता रहे हैं इधर, श्री कृष्ण के कई रूप हैं, परंतु उसे केवल वंशी धारण किए हुए श्री कृष्ण के रूप को, जैसे श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह के रूप में ही भजन करना होता है। केवल उसी स्वरूप पर मन को एकाग्र करना चाहिए और सभी मानसिक अनुमानों और सकाम कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की जो उनकी भावना है वो प्रकट करते हैं यहाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को तो वही वृंदावन के रूप में ही उनको देखा, और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है उनके लिए भी ये अभ्यास है कि वो कृष्ण को भी इस प्रकार से स्मरण करें। कैसे? जो उनकी आत्मा में क्या है, वंशी है, जो राधा के साथ खड़े हुए हैं, राधा कृष्ण, अकेले कृष्ण भी नहीं, अकेले राधा भी नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो गुजरात में खास करके लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं। हाँ, नो डाउट लड्डू गोपाल जो है वो भगवान का ही रूप है, मगर चैतन्य महाप्रभु जो है उससे भी और आगे हमको बताना चाहते हैं। यही अध्याय के अंदर, यही जो श्लोक है, सॉरी ये चैप्टर है, उसके अंदर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है कि बहुत सारे लोग जो है भगवान को पिता और माता के रूप में पूछते हैं। जैसे कृष्ण लोग जो है वो भगवान को क्या मानते हैं, हमारे फादर है, पिता है, और गीता भी अंदर भगवान कृष्ण बताए, पिता हम जगतो दाता पिता पिता महश्च। और कुछ लोग जो है माता के रूप में भी पूछते हैं, जिनको भगवान का बड़ा ज्ञान नहीं है, तो बंगाल के अंदर काली माता, दुर्गा माँ। हाँ, तो संबंध क्या होता है, एक पिता और पुत्र का, या तो माँ और पुत्र का, यही संबंध होता है। मगर चैतन्य महाप्रभु बताए यहाँ तक भगवान सीमित नहीं है, यहाँ तक भगवान सीमित नहीं है। खाली पिता पुत्र जाने दो, आप उनके दास, उनके मित्र, आप भगवान को अपने पुत्र के रूप में, या तो फिर आप भगवान को अपने प्रेमी के रूप में। और ये बहुत बड़ा क्रांति है। ये चैतन्य महाप्रभु का एक सबसे बड़ा वरदान है ये, कि कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में भी पूछ सकता है, की सेवा कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये चीज जो है वो किसी ने प्रकट किया नहीं था। हाँ, तो
महाराज का एक कल मैसेज आया था मैसेज पढ़ा मैं, बड़ा सुनने में अच्छा नहीं है मगर सही है चीज़, ऐसा है। वो बताए कि चैतन्य महाप्रभु का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, तो भगवान के साथ जातीय संबंध रखना ये क्या है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो चैतन्य महाप्रभु का है। तो इसको कैसे समझना है वो भी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं हमको यहाँ इस चैप्टर के अंदर। विशुद्ध कृष्ण प्रेम में हमें अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में संलग्न करना पड़ता है। सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियों का इसका अर्थ है कि काम को भी श्री कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। भगवान को पिता या माता के रूप में मानने वाले व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि वह काम को भगवान की सेवा में लगा सके, क्योंकि पिता या माता के साथ हमारा कोई काम विषयक संबंध नहीं होता है, परंतु भगवान को अपना प्रियतम मानने से उनकी सेवा से काम भी संलग्न किया जा सकता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें परम ईश्वर भगवान की सेवा में संलग्न होने की सर्वाधिक पूर्ण जानकारी दी है। जीवन की दूसरी धार्मिक धारणाओं से अधिक भगवान को पिता अथवा माता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भारत में अनेक पुजारी काली देवी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए इसकी कभी स्वीकृति नहीं दी गई, परंतु लोग में ऐसा विश्वास विद्यमान है और क्रिश्चियन धर्म में भी भगवान को पिता के रूप में माना जाता है। परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें जानकारी देते हैं कि हम भगवान के साथ काम संबंध भी रख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जानकारी अनुपम योगदान है। भौतिक जगत में मैथुन को सर्वोच्च महानतम आनंद माना जाता है, यद्यपि यहाँ उसके अस्तित्व का केवल विकृत रूप ही है, किंतु किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की है कि वैकुंठ जगत में भी कामाचार हो सकता है। संपूर्ण विश्व में कहीं भी इस प्रकार की भगवान ईश्वर मीमांसा एक भी उदाहरण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह जानकारी पहली बार दी गई है। हम भगवान को अपने पति अथवा प्रियतमा के रूप में पा सकते हैं। यह केवल राधा कृष्ण की अर्चना में ही संभव है। तो ये श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष जो योगदान है वो जीवों को राधा कृष्ण सेवा, यानी कि जिस प्रकार राधा जो है वो कृष्ण की सेवा करते हैं, उस प्रकार से भगवान को प्रेमी के रूप में उसकी आराधना करने का उन्होंने महत्तम योगदान प्रदान किया। इससे पहले ये नहीं था। हाँ, और किस प्रकार उसको प्राप्त करना है वो भी बताए। तो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है और श्रील प्रभुपाद ने अन्य आचार्यों ने उसको प्रचारित किया, उनको सिखाया। इसके अंदर भी श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसको मैं बताऊं, देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति की संस्तुति करते हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण की इस प्रकार आराधना करना है उसको सिखाने के लिए वो शुद्ध भक्ति की संस्तुति करते हैं। मनुष्य में ना अपने स्वयं के सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए, ना श्री कृष्ण को प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और ना ही श्री कृष्ण के सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के काम कर्मों को करना चाहिए। एकमात्र अभिलाषा केवल यही होनी चाहिए कि भगवान की अनुकूल भाव से सेवा की जाए, भगवान की इच्छा के अनुरूप। श्री कृष्ण कुछ चाहते हैं तो हमें उसे करना चाहिए। यहाँ एक सिद्धांत समझा रहे हैं, समझे क्या है, वो जरूरी है। ये भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार से करना, भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार करना, उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कोई हमारा का लाभ या मुक्ति की भावना होनी चाहिए नहीं। और श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं खुद। यहाँ क्या है सुनो। कल्पना कीजिए कि मैं एक शिष्य से कहता हूं,
श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं मेरे शिष्य से, हाँ, प्रिय शिष्य मुझे एक गिलास जल दो। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलते हैं, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? नहीं पता है आपको क्या है? आप सब शिष्य नहीं है प्रभुपाद जी के, क्या है? अगर प्रभुपाद जी को बोलते एक गिलास पानी लेके आओ तो आपको क्या करना चाहिए? विचार करेंगे क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा, अगर मैं एक गिलास पानी मांगता हूं तो मेरे शिष्य को क्या करना चाहिए? एक गिलास पानी मुझे देना चाहिए। मगर यदि वो शिष्य सोचता है प्रभुपाद एक गिलास पानी मांग रहे हैं, क्या है, परंतु क्यों ना हम उसको एक गिलास दूध दे दे, ऐसा है क्या? दूध दे दे और भी गर्म दूध दे, क्यों ना उनको एक गिलास गर्म दूध दिया जाए, परंतु यह सेवा नहीं है। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? ये सेवा नहीं है, क्योंकि उसकी जो भक्ति है वो किस पे आवृत है? मेंटल स्पेकुलेशन। क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन। तो हम सोचो इसके ऊपर, तो विचार करना चाहिए हमको। जब भी हम भक्ति करते हैं, हम कुछ सेवा भगवान करते हैं, हमको जानना चाहिए कि ये जो सेवा मैं कर रहा हूं, क्या भगवान द्वारा स्वीकृत की जाएगी? क्या मेरा ही खुद का मनोभाव जो है वो भक्ति के ऊपर थूकता हूं मैं? क्या है? थोड़ा समझना जरूरी है हमको ये प्रिंसिपल भक्ति का। हमको अच्छा लग रहा है, मुझे केक खाना अच्छा लग रहा है, मैं भगवान को केक खिला रहा हूँ। मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, मैं भगवान को पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ। मैं शुद्ध भक्त हूँ, तुम शुद्ध भक्त नहीं हो। ये सेवा नहीं है। सेवा क्या है? जो भगवान चाहते हैं उस प्रकार से, बिना किसी अपना बुद्धि, थोड़ा बहुत जो ज़्यादा बुद्धि, इसके पास बुद्धि वो समझ जाएगा, जिसका 100 कोल ज़्यादा बुद्धि है वो ज़्यादा बुद्धि लगाएगा उसके अंदर, और ज़्यादा बुद्धि लगा के जो भगवान के आदेश जो है उसको क्या करेगा? तोड़ मरोड़ करेगा इसके अंदर, ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। तो ये सेवा नहीं है, समझो। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, देखिए क्या है आगे। फिर भी क्योंकि मैंने जल लेने के लिए किया है, उसे जल ही देना चाहिए, दूध नहीं। अनुकूल सेवा यही है। हमें यह समझना है कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। जब ऐसा अंतरंग संबंध हो जाता है तो हम सर्वाधिक अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। देखो, जो भगवान का अंतरंग भक्त है वो भगवान की इच्छाओं को जानते हैं, उस प्रकार से एक्ट करते हैं। अभी वर्तमान समय क्या है कि हमारा भगवान के साथ इतना अंतरंग संबंध नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, भगवान की इच्छाओं को कैसे जान सकते हैं? जो व्यक्ति का भगवान के साथ अंतरंग संबंध है उससे हमको जानना पड़ेगा। वही विधि है, और कोई विधि तो नहीं है। जब तक श्री कृष्ण के साथ ऐसा अंतरंग संबंध ना हो जाए तब तक हमें गुरु महाराज के पादसी माध्यम द्वारा यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा यहाँ, हम जब तक हमारा अंतरंग संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, तब तक हमको जो गुरु है उसे जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। वैष्णव या कभी नहीं सोचता कि उनका कृष्ण के साथ सीधा संबंध है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बताए? ना हम विप्रो, ना हम नरपति, फिर ना हम वैश्य, ना हम शूद्रो, ना हम याति, ना हम गृहस्थ, ना वन सन्यासी, क्या हूं मैं? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास। ये चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है। ये वो हमको समझाए, कृष्ण के ऊपर जंग करने का प्रयत्न मत करो, मगर क्या बनो? क्या बनना चाहिए? गोपी भर्तु पद कमलयो
दास दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन है। सुनो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। श्री कृष्ण के दासों का दासानुदास 100 बार अनुदास हो, ये सोचना चाहिए। हमें भगवान के दासों के दास को दास बनने के लिए राजी होना पड़ेगा। शिष्य परंपरा की यही विधि है। यदि कोई वास्तव में दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसको इस विधि का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस विधि को स्वीकार नहीं करते, अतः वे यथार्थ भगवत प्रेम को विकास नहीं कर पाते। वे भगवान विषय में चर्चा तो करते हैं, परंतु वास्तव में वे भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनमें शुद्ध भगवत भक्ति का कोई अनुशीलन नहीं है। वे स्वान को प्रेम करते हैं, स्वान कुत्ते को प्रेम करते हैं। तो यह अनुशीलन शब्द का प्रभु समझा रहे हैं। अनुशीलन यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त, अंतरंग भक्त, उनका अनुगमन करना। तो हमको अगर भगवान की सेवा करनी है तो हमको जो भगवान के भक्त, अंतरंग भक्त जो है, जिस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं उस प्रकार ही हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारा ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए नहीं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, हमारा ये दिमाग नहीं है, गोबर है ये, तो क्या होगा, हम सब सहज बन जाएंगे। आजकल हो रहा है ऐसा, हम सहज बन जाएंगे। तो अगर कोई वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहता है तो उनको भगवान के दास बनना पड़ेगा। और इसलिए प्रभुपाद जी बताए, जो जितना नीचे जाता है, जितना दास बनता है, उतना ही वो परफेक्ट है, इतना ही वो पूर्ण है। मगर ये जगत में क्या है, भौतिक जगत में क्या है, सबको दासानुदास बनना, सबको क्या बनना है, बॉसानुबॉस। हाँ, बॉसानुबॉस सबको बनना है। सबको नीचे रह के काम करने की इच्छा नहीं है। कोई ऑर्डर देगा, जाओ तुम हॉल साफ करो, तो क्या बोलेगा, तुरंत उसका भड़ास आना सब बाहर आ जाता है, पूरा ऐसा है। जाओ तुम कचरा उठाओ, ये क्या दिखा रहा है? यानी कि वो कभी भक्ति में प्रवेश किया ही नहीं है। जो गुरु परंपरा में जो सेवा आ रही है, जो कुछ सेवा उसको दिया जा रहा है, वो सेवा को नकार रहा है और वो कर रहा है, यानी कि वो भक्त नहीं है। वो अभी तक जो कर रहा था भक्ति का अभी नहीं कर रहा था, वो खाली सो है और कुछ नहीं है। कि वास्तव में अगर वो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का तत्व ज्ञान समझा हुआ है वो, तो वो समझेगा कृष्ण को प्रसन्न करने का यही तरीका है। और कोई तरीका मेरे में क्या योग्यता है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगा? क्या मेरे पास कोई तरीका है ऐसा कि जैसे कृष्ण को मैं प्रसन्न कर दूंगा? तो ये सबसे बड़ी मूर्खामी है, इसकी मूर्खता है ये। तो इसलिए ज़्यादातर कलयुग में मूर्ख लोग होते हैं, और क्योंकि ये सब श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति उनके लिए क्या बन जाती है, खाली फेस्टिवल में आओ, थोड़ा भागवत कथा में आओ, सुनो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ और घर चले जाओ। यही होता है। नहीं समझते कि शुद्ध भक्ति का उद्देश्य क्या है, हमको भगवान का सेवक बनना है। और ये सेवक बनने में हमको दुख होना चाहिए नहीं। अगर वो दुख हो रहा है तो हम बहुत पतित है, हमारी स्थिति बहुत खराब है। जबकि हमको सुख होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक बनने का मुझे अवसर मिल रहा है यहाँ। मगर हम देखते हैं इसका सब मैं नहीं बनूंगा, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति के अंदर? हाँ, भक्ति में कभी किसका डायरेक्ट कृष्ण का सेवक बन जाओ, फिर हमको किसी के अंडर में का अच्छा लगता नहीं है। ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी, तो तुमको कौन अच्छा लग रहा है बोलो? डायरेक्ट कृष्ण भगवान के पास चले जाओ, जाके वहां भी ऐसा ही करेगा कि कृष्ण अच्छा लगता, इसे तो यहाँ आए वरना क्यों वहां से इधर पतित हुए, हम लोग इधर है। तो हमको समझना है कि हम सब अधीन है, हमको सेवक बनना है ना। तो ये मूड हमको डेवलप करना है। और जिसके अंदर ये सेवा भावना है, ये मूड है, उतना ही वो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने का तरीका क्या है, हम फील करेंगे। आप देखो, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा फील करते हैं हम लोग जब हम इस प्रकार भगवान के सेवक बनते हैं और उस सेवक को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो हमको हम उसको महसूस करते हैं। और जैसे ही हम इसको बाईपास करते हैं, तुरंत हम क्या होता है, हम कृपा से वंचित हो जाते हैं, चली जाती है, मर्शी सब चली जाती है।
हम जो भी हमको प्रोजेक्ट मिलता है भगवान विष्णु के द्वारा उनकी सेवा करने का जो अवसर मिलता है, वो अवसर हम करते हैं और वो सेवा करने के लिए हम अपने को झोंकते हैं, अंदर लगाते हैं, भले ही कितनी कठिनाई भी क्यों ना आए उसके अंदर, मगर उसमें क्या होता है, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को महसूस कर पाते हैं। जो व्यक्ति ये बस मंगला दिया आता है, माला करता है, ये सब करता है, सब भक्ति के नॉर्मल नियम को पालन करता है, मगर वो चैतन्य महाप्रभु कृपा को फील कर पाएगा नहीं, उतना मर्सी उसको नहीं मिलेगा। वो फील होता है, ये बोलने से पता चलेगा नहीं, वो आप खुद महसूस कर पाओगे कि जब हम इस प्रकार सीधी लाइन में चलते हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, गुरु परंपरा के अंदर कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो भगवान बहुत कृपा बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, फील कर सकते हैं यहाँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का तरीका है। और जो इस प्रकार सेवा करता है वो भगवान कृष्ण की उत्तम सेवा कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो भगवान कृष्ण की उत्तम सेवा कर रहा नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं। हाँ, उन्होंने कहानी सुनाई, ऐसा है, एक बार रूप गोस्वामी जो है उन्होंने सोचा कि मैं मेरे भाई सनातन गोस्वामी को कुछ खिलाऊं, उनकी इच्छा थी खिलाने की। तो कैसे खिलाए, क्योंकि वो तो खुद कंगाल है, कोपी न कंताश्री वो तो ही धारण करते हैं, कैसे खिलाएगा उनको। तो खाली इच्छा किया तो एक बालिका व्रज में थी, वो सब सामान देके चली गई वहाँ, घी सब अलग अलग, चीनी सब अलग चीज़ वो देके चली गई। और फिर रूप गोस्वामी ने सब भोजन बनाया और सब भोजन बनाकर सनातन गोस्वामी को इन्वाइट किया और उसको खिलाया। और खिलाने के बाद जो थे, सनातन गोस्वामी पूछा, तुम तो भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ, हम सब तो भिखारी है, तुम्हारे पास इतने सारे व्यंजन कहाँ से आ गए? तो बोला कि बालिका आगे चली गई और देके चली गई। सनातन गोस्वामी जान गए वो बालिका कौन थी। वो बालिका श्रीमती राधा रानी थी। तुमने राधा रानी से सेवा लिया है, तुमने अपराध किया है, ऐसा है। इस प्रकार सनातन गोस्वामी किसको बताए? रूप गोस्वामी को, कि हम तो सेवा करने के लिए है, हम सेवा लेने के लिए नहीं है। मगर प्रभुपाद एक फिलॉसफिकल पॉइंट बता रहे हैं यहाँ कि भगवान इतने चतुर है कि वो हमेशा अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, अवसर ढूंढते हैं कहाँ है, जहाँ भी चांस मिला कर लिया। और भक्त है वही भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। और इस प्रकार परस में क्या होता है, एक स्पर्धा चलती है भगवान की और भक्त की। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, अगर भगवान को इच्छा कर लिया तो हम सोचते हैं भगवान से सेवा लेके आनंद, ज़्यादा सेवा लेते ही हम लोग, हाँ सेवा लेते ही हैं। मगर ये जो चैतन्य महाप्रभु बताया हमको, भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, ना उनसे सेवा लेना उनसे। तो इस प्रकार हम हमारा मनोवृत्ति बनाते हैं ये, तो चैतन्य महाप्रभु की परम वरदान को हम प्राप्त कर पाएंगे। और ये आसान भी नहीं है इतना। जैसे यहाँ एक प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि व्यक्ति को सब प्रकार के इंद्रिय सुख को छोड़ना होगा। जैसे हमने वचन में भी गाया, विषय छाड़िया से रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। ये सब विषय जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे ऊपर। पहाड़ के उस ओर भगवान है, उस ओर हम है, और बीच में क्या है, बहुत बड़ा विषयों का पहाड़ है ये। इसको काटना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए वही दया है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा ही चाहिए हमको। हाँ, और उनकी प्रार्थना भी करना उनको, और उनकी आज्ञा का पालन भी करना, दोनों है। इस प्रकार से हम अयोग्य होते हुए भी धीरे धीरे हमको क्या मिलेगा? भगवान की सेवा करने का योग्यता मिलेगा। हम अयोग्य है और हमको वर्तमान में सेवा मिल रही है, हम जो कर रहे हैं, हमारी अयोग्यता होने के बाद भी हमको मिल रही है। तो हमको ऐसा भाग्य मानना चाहिए कि मैं इतना सद्भागी हूँ कि मेरे अंदर इतना सारा दुर्गुण है, फिर भी भगवान मुझे क्या दे रहे हैं? उनकी सेवा प्रदान कर रहे हैं यहाँ। तो अगर धीरे धीरे हम सेवा को करेंगे, भगवान की कृपा से हम शुद्ध हो जाएंगे और उनकी शुद्ध भावना में सेवा कर पाएंगे। ये हमारा सिद्धि है, परफेक्शन है।
तो ये चैतन्य महाप्रभु कंट्रीब्यूशन है, वो भगवान को जीत जाएगा इस प्रकार से। ओके, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत लंबा लंबा ये पूरा वर्णन है उसके अंदर, तो मैं ज़्यादा लंबा बोलूँगा नहीं, मगर संक्षिप्त में मैंने बताया इधर कि आज हमारे गौड़ीय वैष्णव का नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर हम बोलते हैं ऐसा, हैप्पी न्यू ईयर आज है हैप्पी न्यू ईयर, आज से नया साल चालू होता है। तो प्रभुपाद जी सब भक्तों को एवरी ईयर मायापुर में बुलाते थे, क्योंकि सब भक्त लोग जो अलग अलग जगह प्रचार करते थे और सब भक्त लोगों को साल में एक बार इधर मायापुर में बुलाते थे और इसलिए सब साथ में मिलकर कीर्तन, श्रवण कीर्तन, प्रसाद ग्रहण करते थे और इस प्रकार अपने आप को क्या करते थे, कल महाप्रभु बताए चार्ज करना, क्या करना आप बोले थे, चार्ज करना है और बैटरी को चार्ज करना, बैटरी चार्ज करना और फिर जाके अपने अपने क्षेत्रों में जाके क्या करना, वो चार्ज को उतारना वहाँ। तो ये जो हमारा जो हमको सेवा मिला है, जो जो हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को हमको ज़्यादा दृढ़ता से, ज़्यादा अच्छी तरह से करने का प्रयास करना है, कुछ नया नहीं करना है हमको। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ आपको देखेंगे और आपको प्रसन्न हो जाएंगे, हम जो कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से करने का प्रयत्न, अच्छी भावना में करने का प्रयत्न करें। जितना आप उस प्रकार करेंगे उतना आपका परफेक्शन है, उतना आपका परफेक्शन है वहाँ। तो ये आज नए साल के अंदर सब लोग प्रण ले सकते हैं। हम सुबह जल्दी उठेंगे, हर रोज़ मंगला आरती आएंगे, अच्छी भावना में आएंगे मंगला आरती, लोगों को दिखने के लिए नहीं आएंगे कि मैं मंगला आरती आया ऐसा है। हाँ, देखो मैं हर साल मंगला आरती आता हूँ, कभी मिस नहीं करता हूँ। कई बार लोग प्रतिष्ठा के लिए भी आते हैं, उठते हैं, शुरुआत में ठीक है ऐसा है, मगर ये भावना को कल्टिवेट नहीं करना। हमको जप करना है भक्तों के संग में, भगवान से प्रार्थना करना है, ना सबको दिखाना है कि मैं जप करता हूँ, सेवा करना है, खाली दिखाने की सेवा नहीं करना है। तो ये सब दिखावा छोड़ो और क्या करो, शुद्ध कृष्ण भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे दिखावा को एक्सपोज कर दो, खत्म कर दो सब। और ये जो है भगवान से शुद्ध सेवा की याचना करनी चाहिए। तो आइए, हमको अवसर मिला है ये सब, और कुछ वक्त कुछ हमको बोलता भी है, कुछ बता भी रहा है, तो उससे ज़्यादा को बुरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो समझना चाहिए, अगर वो अयोग्य वर्तन है उसका हमारे ऊपर, तो हमको समझना चाहिए कि मेरा कोई पाप कर्म होगा कि वो भक्त के माध्यम से प्रकट हुआ यहाँ, उसे डिस्टर्ब होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। और हमको सोचना चाहिए कि हाँ मैं तो इसके लायक हूँ, उस क्या है, जगत की लात खा रहा था तो यहाँ अच्छा है कि भक्तों की लात खा रहा हूँ मैं, बाहर तो माया की लात खा रहा था, क्या अच्छा है माया की लात खाना कि भक्तों की लात खाना? माया की लात खाना अच्छा है कि माया कैसे लात मारती है, थोड़ा पंप मारती है फिर झपट मारती है, ऐसा है। तो अगर वो माया की लात चलती रहेगी कभी खत्म नहीं होगी ये। तो इस प्रकार से ज़रा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हमको बताते हैं उसको उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए उसको। हाँ, हमारी क्षमता में ऐसा करना चाहिए, और हम करते, भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, भक्त प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होंगे उससे। और हमको क्या चाहिए, हम इधर आए किस लिए हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। अगर वही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा हमारा है इधर आने का? यहाँ कुछ फायदा नहीं है इधर। तो इस प्रकार से हमारे मिथ्या अहंकार को छोड़कर, हाँ एक दिन में नहीं जाएगा, पर बार बार सुनकर, कथाओं सुनकर, समझकर हम क्या है, भगवान के सेवक है, और सेवा करना ही हमारा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है हमारा, चाहे ये सेवा हो चाहे वो सेवा हो, सेवा ही हमारा धर्म है। तो ये चीज़ को मन में रखेंगे तो आप कभी विचलित होगे नहीं। जैसे ये चीज़ गया सब विचलन चालू हो जाएगा यहाँ से। तो ये चीज़ का हमेशा स्मरण रखें और उत्साह से प्रेम पूर्वक हर साल भगवान की सेवा करने का इस प्रकार प्रयत्न करें वहाँ। ठीक है, हरे कृष्णा। ये विषय में किसी को प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और इसके बाद मुझे कोई अनाउंसमेंट भी करना है तो पहले आप प्रश्न पूछ सकते हैं और बाद में मैं अनाउंसमेंट करूँगा। कोई क्वेश्चन किसी का है पूछ सकते हैं। माइक है, वॉटलेस माइक, एक मिनट।
कुर्मा ब्राह्मण। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि हमें सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्यों, इसमें क्या है? मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को वो जो ये कर रहा था, क्या कर रहा था? उसको याद नहीं। याद नहीं तो फिर कैसे बोल रहे हैं? वो कुर्मा ब्राह्मण, खाली कुर्मा ब्राह्मण नाम है। आप कुर्मा सोच रहे, कुर्मा भगवान की पूजा कर रहा था, ऐसा सोच रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच रहे हैं आप? कुर्मा ब्राह्मण कुर्मा भगवान थे, कुर्मा देव, उसकी पूजा कर, ऐसा समझ रहे हैं आप? हाँ, शायद है, एक नाम है ऐसा, कुर्मा ब्राह्मण। कुर्मा देश की जगह है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण के अलावा अन्य जो भगवान के अवतार की पूजा करने को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त लोग थे, जो राम के भी भक्त थे, जो अन्य भगवान के भी रूप के भक्त थे, मगर चैतन्य महाप्रभु का खुद का जो इच्छा है, ऐसा है कि सब लोग कृष्ण की माधुरी जो है उसको पूर्ण रूप से उसको आस्वादन करें। नो डाउट आध्यात्मिक दरअसल पे सब कुछ एक ही है, हनुमान भी श्रेष्ठ है और गोपी भी श्रेष्ठ है, मगर रसों की तुलना में यहाँ ग्रंथ गोस्वामी बताते हैं कि श्रृंगार रस जो है ज़्यादा आस्वादी है, ऐसा है। जो नहीं कि सबको वहाँ ही जाना है, सबका अलग अलग भगवान के प्रति आकर्षण है और सब लोग उसमें संतुष्ट रहते हैं वहाँ। ठीक है, और कोई किसी का कोई प्रश्न है किसी के ऊपर? प्रश्न? हाँ, पीछे है, आगे आ जाइए। ये विषय में कोई प्रश्न है? ये विषय में भी? हाँ, एक तो ये है कि किस रस में हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो किस रस में भक्ति आसन कर सकते हैं? दास्य रस के अंदर। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन कि वही કરીને भक्त બહુ સારું કે નાનપણથી ભક્તિ કરી દેવી સારી? समझा नहीं मैं। MBBS हो गए या डॉक्टर हो गए? भक्ति करने के लिए भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए तो भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। तो जहाँ भी जिसको भक्ति कृपा मिलती है वो लेनी चाहिए, चाहे माँ के घर में मिल जाए या तो MBBS करने के बाद मिले। नहीं, भक्ति सीखे मीन्स भक्ति तो सीखनी नहीं है, भक्ति है ही, सबके हृदय में भक्ति है और भक्ति मिलती है भक्तों की कृपा से मिलती है। अगर कोई व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं है कि मुझे MBBS बनना है, मुझे ये बना है, ठीक है, उसको बनना है, मगर ऐसा नहीं कि वो भक्ति उसके द्वारा बाध्य है कि वो करने के बाद ही वो भक्त बन पाएगा, तभी भगवान कृष्ण उसको भक्त मानेंगे, ऐसा नहीं है। को अगर इसकी इच्छा है तो करो पूरा, हम कम मना कर रहे हैं, तुम करो, तुम्हारी भौतिक इच्छा है, तुमको बनना है तो बनो, तुमको जो भी करना है, मगर ये भक्ति का कोई मुख्य अंग नहीं है। ठीक है, भगवान ने सबको अपनी भौतिक इच्छा पूरा करने का अवसर दिया, तुम भी करो पूरा। ठीक है, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। अभी जो बच्चे माँ बाप की जो इच्छा है वो जाने, उनके बच्चे जाने, हम लोग बता सकते हैं उनको क्या है सही, उनको डिसीजन देना है इसके अंदर क्या समझना है। अगर माँ बाप की भी कई बार इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा है तो क्या करेंगे? हाँ, और कई बार बच्चे की इच्छा होगी, माँ बाप की इच्छा नहीं होगी तो क्या करेंगे? दोनों की इच्छा नहीं होगी तो क्या करेंगे? किसी को जबरदस्ती भक्ति तो नहीं करा सकते ना किसी को, यानी कि अभी थोड़ा उसको टाइम लगेगा, थोड़ा अभी माया का लात खाएगा, थोड़ा जगत में पिसेगा, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा समझेगा भगवान की कृपा को, तब आएगा। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा माया ज़्यादा कष्ट दे तो जल्दी आए, ऐसा है, जगत क्या है समझ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ, आपका आवाज़ बड़ा है मगर फिर भी माइक से बोलो।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम ये पूछना चाह रहे थे कि एक सिंपल जो भक्त है, नॉर्मल जो न्यू भक्ति में जुड़ा है, आपने भी लेक्चर बताए कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसके साथ उसका अंतरंग जो भक्त है भगवान के साथ उसका आदान प्रदान होता है, और उसके थ्रू जो नीचे के भक्त है उसके थ्रू उसका शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन एक सिंपल भक्त को कैसे जान सकता है कि मेरे पास हो रहा है या इसको हम गुरु बना रहे हैं? देखिए सिंपल एग्जाम्पल है, आप प्रभुपाद को नहीं स्वीकार करते अंतरंग भक्त है भगवान के? ये तो उनका दिखाई देता है। हाँ, इतना तो मानते हैं ना आप। जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं वो भी प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो कुछ अलग नहीं करेंगे, जो प्रभुपाद जी बताएंगे वही करेंगे। और जो फॉलो कर रहे हैं उनकी आप सेवा करते हो तो भी कुछ नहीं अलग नहीं बताएंगे। सिंपल है, उसमें क्या गड़बड़ी है बंदा। बताएंगे जैसे हमारे कुछ और भक्त हैं जो गुरु हैं, हाँ, वो जैसे गिर गए अपने पास उनके शिष्य हैं, तो ये कैसे हो सकता है इसके बारे में? नहीं अंदर जब तक आप फॉलो कर रहे हो तब जुड़े हुए हो, फॉलो नहीं करते रुक गए आप। सिंपल, जैसे तार है हमेशा जो कनेक्ट रहेगा मेन पावर से तब तो उसको पावर मिलता रहेगा, अगर पावर टूट गया तो खत्म हो गया। न्यू भक्त का वो नॉलेज क्या होता है उस तरह का? इस न्यू भक्त का ही नॉलेज है कि हमको पहले सुनना है, ये सब नॉलेज प्राप्त करने को उसको क्या करना है, सुना है। ये उसके लिए प्रथम क्रिया है। सुनो क्या है, सुनो और समझो, सुनो और समझो दो है। ठीक है, ओके। और भी माता जी में से प्रश्न किसी का रहेगा? ओके, कुछ